हेलो माय डियर सोल फैमिली एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे इस चैनल को क्रिएट करने के लिए। और आज बहुत सारा मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी क्योंकि आज हमारे चैनल का बर्थडे भी है और कुछ इस चैनल के बारे में मैं बोलना भी चाहूँगी। मैं ट्राई करती हूँ जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं बोलती हूँ, जितना मैं अपनी जर्नी में चल चल के सीखती हूँ बस उतना ही मैं इतना शेयर करती हूँ। तो आज मैं एक चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है और इस चैनल से सीखा है, दो चीज़ें मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो पहली चीज़ ये है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक तो बहुत आसान है और एक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोनों एक साथ है, मतलब एक बहुत ही मुश्किल, एक हार्डेस्ट जर्नी और एक सिंपलेस्ट जर्नी, ये दोनों ही है। तो अगर इस जर्नी में ऐसे चला जाए कि बिना मेंटोर के, बिना मेंटोर के नहीं बोलूँगी, मेंटोर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बिना मतलब मैं क्या समझाऊँ कि बिना एक प्रॉपर गाइडेंस के अगर नहीं चला जाए तो ये जर्नी इतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कहाँ जाके कहाँ पर भटकोगे और कहाँ पहुँचोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि डेस्टिनेशन क्या है और मैं क्यों चल रही हूँ, ये जर्नी है क्या, कहाँ जाना है, तो ये आसान है। लेकिन अगर पता भी चल जाए कि आपको कहाँ पहुँचना है, पता भी चल जाए, तो रास्ते में चलते चलते भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और ये इतना आसान नहीं है। जैसे कि बर्फीले पहाड़ पर चढ़ना, ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है जितना कि एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा कि एक बहुत ही बड़ा बर्फीला पहाड़ पर चढ़े। लेकिन अगर कोई उसमें मास्टरी कर देता है तो उसके लिए बहुत आसान है, वैसे ही बात है। और ये जर्नी कुछ स्केटिंग की तरह है। अगर जो लोग स्केटिंग नहीं जानते हैं और पहली पहली बार वो स्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत गिरते हैं, बल्कि ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। अगर हम भी देख लें कि कोई स्केटिंग कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, मतलब पैर में वो चक्का वाला कुछ लगाते हैं ना, जूता, और फिर उसमें चलते हैं। अरे मतलब देखने से ही कितना डर लगता है। अगर आपने देखा होगा तो वो कितने बार लोग गिरते हैं। लेकिन जो इसमें मास्टरी कर रखा है उसने बिल्कुल रोड में, बहुत भीड़ वाले गाड़ी भी जहाँ जा रहा होता है वहाँ भी बहुत तेज तेज चला जाता है, और उसके लिए कहीं भी जाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। ये जर्नी भी कुछ उसी तरह है। तो अगर इस जर्नी में बिना प्रॉपर गाइडेंस के चला जाए तो ये जर्नी तो पता नहीं, कहीं पहुँचने का मतलब कुछ सोच नहीं सकते हम कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो मैम ने जो चैनल क्रिएट किया है, उन्होंने बिल्कुल अपनी अपने मतलब 100% देकर उन्होंने एक बोलते हैं ना सीढ़ी बनाई है, एक अल्टरनेटिव सीढ़ी बनाई है, जिससे कि वो हर एक कदम पे, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक स्टेप में वो हेल्प करना चाहते हैं, जैसे तैसे करके, जैसे तैसे भी करके वो सबको पहुंचाना चाहती है। क्योंकि अगर ये जर्नी ऐसे चला जाए तो कोई एक दो ही है जो एंड रिजल्ट, जो ओरिजिनली जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैम क्या कोशिश करते हैं, मैम कोशिश करते हैं कि हर किसी को वो उस जगह तक पहुँचा दें जिस जगह पर पहुँचना, मतलब एक एनलाइटमेंट की स्टेट। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो वाइब्रेशंस होती है उसको मतलब बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एज पर 3D। क्योंकि 3D में जो कार्मिक सिचुएशंस होती हैं वो हर किसी के लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हम 1 मिनट में बोल देंगे कि आप कुछ भी कर लो, कोई भी ये कर लो वो कर लो पहुंच जाओगे, नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई मैरिड है, कोई सोलमेट के साथ है, कोई कार्मिक के साथ है, लोगों की सिचुएशन कितनी मतलब डिफ़िकल्ट्स हैं, कितने ज़्यादा मतलब मदर फादर उनका भी मतलब इंटरफेरेंस होती है। तो उन सब को आगे लेकर, मतलब हर एक कैटेगरी की जो डीएप्स होते हैं, जिनका जैसा भी वाइब्रेशन हो, जैसा भी उनका सिचुएशन हो, मैम सबके लिए मतलब कोशिश उन्होंने बिल्कुल वैसा किया है कि वो हर कोई आगे पहुंच सके। हम इतना लकी हैं कि हमारे पास, ठीक है, हम हमारे पास एक पर्सनल रूम है या कुछ भी है, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं है, मतलब मेडिटेशन करने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उन उन सबको भी मैम हेल्प हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक मेंटोर है जो सबको
उनको मतलब उनकी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके हर किसी को हमें ऊपर तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई लेवल पे हो, उनको लेके ऊपर पहुंचा देना है, वैसा नहीं है। मैम का हमेशा एक जो एम रहता है कि वो बिल्कुल डल से डल स्टूडेंट को, जैसे एक टीचर होते हैं ना, जो जो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को ही बस सिलेक्ट करते हैं, पर उनको लेकर के वो टॉप करवाते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ हमारे स्टूडेंट तो टॉप हैं। पर मैम ऐसा नहीं करती। मैम के केस में ऐसा है कि वो डल से डल स्टूडेंट, मतलब लोअर से लोअर जो भी जिनका उनका वाइब्रेशन, जिनका भी वाइब्रेशन लो पे है, या फिर कोई भी न्यू अवेकनिंग से कैसे भी है, कैसा भी कंडीशन, कैसा भी हालत हो, वो कितना ही ब्लेमिंग एनर्जी में हो, कितना भी मतलब उनका कुछ भी हो, वो हर किसी को वो ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं, हार्ट चक्र की एनर्जी तक पहुंचाने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। और बहुत बहुत सारे लोगों को उन्होंने पहुंचाया है, और इसीलिए ये चैनल इतना ग्रो किया है जितना मैं सोचती हूँ, या फिर मैंने जो खुद से ये देखा है कि मतलब मैम ने हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, हर एक इंसान को, इवन उनको कोई जज भी करता है तब भी वो आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि जर्नी कितना मुश्किल है। और कुछ लोग होते हैं जजिंग एनर्जी में, कुछ लोग होते हैं ब्लेमिंग एनर्जी में, कुछ लोग होते हैं कि कुछ समझते ही नहीं है, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल भी नहीं है। उनको भी मैम एक अनकंडीशनल लव देके ऊपर ऊपर तक लेके आना। मैम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि कोई भी लो वाइब्रेशन में ना रहे, एटलीस्ट सब क्लैरिटी में रहे, और एटलीस्ट उनको ये पता चले कि आपका पर्पस क्या है। इस चैनल का एग्जैक्टली पर्पस मैम ने यही करके बनाया था। तो इसीलिए शायद हमारा चैनल आज इतना ग्रो किया है डिवाइन के आशीर्वाद से। खुद डिवाइन ने ही मैम से बनवाया है, जैसे कि मैम बोलते हैं, और ये सच भी है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि अगर मैम ऐसे नहीं सबको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि जो जो इस जर्नी का चलने का रास्ता है, ये इतना मुश्किल है और इतना आसान है कि कंफ्यूज ही लोग कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी कितना ही ज्यादा अवेकन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाएगा जब तक मेंटल क्लैरिटी नहीं है। तो मैम का जो इनर वर्क है एग्जैक्टली वो करता क्या है ये जानना चाहिए। एग्जैक्टली ये ऐसा कर देता है कि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैं कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, क्या है पर्पस, क्या है। एटलीस्ट इस लेवल तक आ जाते हैं कि हाँ हम इस 3D वर्ल्ड से, मतलब बॉडी को बॉडी की तरह ही देखते हैं। बॉडी इज ओनली बॉडी, और सोल और हम स्पिरिट्स सेल्फ ये अलग हैं। हम उस लेवल तक आ जाते हैं कि एक जिसको बोलते हैं योगस्थ की स्थिति बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि परमात्मा से एक मिलन, एक परमात्मा से मिलन, ऐसे हमारा सोल हो जाता है कि हमारे बॉडी तो काम कर रहा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम वो बॉडी नहीं है। भले ही हमें ये बॉडी मिली है लेकिन हमारा पर्पस कुछ और है। ये एटलीस्ट समझने की जो शक्ति होती है, जो हमारा एक होता है ना क्राउन चक्र का ओपन हो जाना, या फिर अवेकन हो जाना, ओपन तो नहीं बोलूँगी, अवेकन हो जाना, कि एटलीस्ट हम क्लैरिटी में, हमें पता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम पैनिक नहीं होता है। एटलीस्ट हम इस चैनल पे आने के बाद, इस चैनल को फॉलो करने के बाद, इस चैनल की वीडियोस देखने के बाद एक इंसान उस लेवल तक तो आ ही जाएगा कि अगर उसकी लाइफ में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती भी है तब वो उसको हैंडल करने की मतलब कैपेसिटी रखता है। क्योंकि अगर अगर ये चैनल नहीं होता, ये गाइडेंस नहीं होता, तो हम मतलब छोटी छोटी चीज़ में भी डर जाते हैं, ओ माय गॉड क्या हो जाएगा, वो चीज़ हट जाता है। अगर आप ठीक से ट्विन फ्लेम जर्नी को भी समझ लो, ठीक से मैम की बातों को भी समझ लो, चैनल को भी समझ लो। चैनल का उद्देश्य ही उतना है कि आप उस लेवल तक आ जाओ कि कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में हैं, हमसे कर्मा भी क्रिएट होगा, हमसे हमसे भूल भी होगी, हमसे गलतियां भी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल प्योर हो जाएंगे तो प्योर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हैं, जब तक यहाँ हैं तब तक हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। लेकिन जो हमारा सोल है ना, वो
सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाता है, तो बॉडी कुछ और सोल कुछ और बन जाता है। मतलब हम जानते हैं कि ये बॉडी सिर्फ हमारा एक वेसल की तरह है। अगर इस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग आनी है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनर वर्क किया जाए। और हम कहाँ फंस जाते हैं, मतलब जो भी कहाँ फंस जाता है कि डीएम, अरे डीएम ठीक है, उनके थ्रू ये चीज़ें मिली है, लेकिन एग्जैक्टली जानना क्या है हमें, एग्जैक्टली हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, ये जानना हमारा एक्चुअल उद्देश्य है। और मैम को मैं इसीलिए ही ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि मतलब उन्होंने कितना मेहनत से, मतलब इतने सारे लोगों को ऊपर उठाना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आपके सामने कोई 3D का पर्सन आ जाए, उसको हम दो चार बातें समझा नहीं सकते हैं। अगर आप समझाने भी जाओगे तो आप इरिटेट हो जाओगे, नहीं तो वो इंसान इरिटेट होके चला जाएगा। क्या हम उनको मुक्ति के मार्ग दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। किसी को भी मुक्ति का मार्ग दिखाना ये बहुत बड़ा काम है, और ये मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए पहले उस इंसान के पास उतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको मुक्ति ही समझ आए, वो इस अंधकार से एटलीस्ट वो थोड़ा सा उजाले तक है। और मैम की चैनल देखने के बाद वो ऑब्वियसली वो उजाला तक आ जाते हैं।